मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की अहम खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दोस्ताना जमीन में अरबों रुपए का घोटाला सामने आया है। सरकारी जमीन को हड़प कर उठाया 100 करोड़ का मुआवजा। 6 लोगों ने मिलकर सरकार को लगाया अरबों रुपए का चूना। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 100 करोड़ का उठाया मुआवजा। शासन ने गठित की मामले को लेकर एसआईटी और एडीएम तहसीलदार प्राधिकरण की मिलीभगत से ये घोटाला। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। तो उससे जमीन अफसरों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि तुस्याना जमीन में अरबों रुपए का घोटाला सामने आया है। सरकारी जमीन को हड़प कर 100 करोड़ रुपए का मुआवजा उठाया और 6 लोगों ने मिलकर सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा उठाया और इसको लेकर अब एसआईटी गठित कर दी गई है। शासन ने एसआईटी गठित कर दी गई है और एडीएम तहसीलदार प्राधिकरण की मिलीभगत से घोटाला सामने आया है। तो तुस्याना जमीन अफसरों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये अरबों रुपए का घोटाला है। इसमें एक ग्राम सभा की जमीन है, सरकारी जमीन है। कागजों में पहले भी सरकारी जमीन दर्ज थी और जब लोगों ने बार बार इस पर झगड़ा दिखाया तो कोर्ट के आदेश से बार बार सरकारी कागजों में दर्ज करने के लिए आदेश हुए, लेकिन उन कागजों में आदेश दर्ज नहीं होने देने भूमाफियाओं ने। और आपस में दो आदमी लड़ जाते हैं, दो आदमी अलग अलग लड़ जाते हैं और दोनों जो झगड़े को कोर्ट में ले जाते हैं। एक आदमी फैसला कर लेता है और एक आदमी अपने फेवर में कोर्ट से फैसला करा के मुआवजा उठा ले जाता है। और वो जिनके नाम बेनामे होते हैं वो भी नाम फर्जी हैं, जिनके नाम 6% की जमीन अलॉट होती है वो भी फर्जी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दानिश अजीज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है? ये भ्रष्टाचार का खुलासा जो है वो सामने आया है। बिल्कुल शामिल कि बहुत बड़ा ये मामला है। किस तरीके से पशुचर या फिर तालाब की जमीनें होती हैं जिनका कभी भी लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। यही ऐसी जमीनें थी, तकरीबन 700 बीघा जमीन थी, 750 बीघा, जो तुस्याना गांव में पड़ी हुई थी। तो कुछ एक गैंग है, तकरीबन 6-7 लोग हैं, वो सक्रिय हुए और उन लोगों ने इस जमीनों को अपना बना लिया। फर्जी दस्तावेज, सबसे पहले तहसील में एक फर्जी कागज तैयार किया जाता है जिसको ये कहा जाता है इसका लैंड यूज चेंज हो गया। उसके बाद इस जमीनों को का अधिग्रहण होना था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, 3 प्राधिकरण यहाँ पे अलग अलग इलाकों के वो अपना अधिग्रहण करते हैं। ये जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अंतर्गत आती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसका अधिग्रहण किया, तकरीबन 250 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया और सरकारी रेट का जो पैसा होता है वो पैसा उन लोगों को दे दिया जो जिनकी वो जमीनें नहीं थी। यानी ये कह सकते हैं कि जमीन, सरकारी जमीन जो कि सरकार की ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस जमीन को अपना बनाकर बाकायदा सरकार को बेचा गया और उसके बाद उससे 100 करोड़ रुपए का जो मुआवजा था वो वसूला गया। और उसके बाद लगातार शिकायतें हुई, लगातार जो है इसमें तहसील, डीएम और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायतें करेगी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या नोएडा प्राधिकरण, इनका नियम है जब किसी का अधिग्रहण करते हैं तो उनको 6% का एक आबादी का प्लॉट भी देते हैं। जब ये 100 करोड़ का मुआवजा उठा, बिल्कुल दानिश, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला ये जो निकल कर सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश उस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाया गया है इस घोटाले के जरिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का नाम आए तो अरबों खरबों की जमीन घोटालों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ है तुस्याना गांव में। दादरी तहसील का इलाका है। इस वक्त हम दादरी तहसील के ही जो तुस्याना इलाका है नोएडा में, यहाँ पर खड़े हैं। दूर दूर तक जो आपकी निगाह जा रही है ये सरकारी ज़मीन थी, लेकिन इस सरकारी ज़मीन का बाकायदा लैंड यूज चेंज किया जो नामुमकिन था। तालाब, कब्रिस्तान, ये सारी ज़मीनें थी, इनका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। सरकारी दस्तावेजों में साफ लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने, तकरीबन 6 से 7 लोगों ने एक गैंग बनाया। गैंग बनाने के बाद बंदरबाट करी तकरीबन 700 बीघा जमीन की। और यही नहीं, इन जमीनों को बाकायदा अपने नाम, पहले जो है इन जमीनों को जब अधिग्रहण किया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने, उसके तुरंत बाद इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इन्हीं जमीनों का तकरीबन 100 करोड़ रुपए का मुआवजा भी उठा लिया। और यही नहीं, मुआवजा उठाने के बाद उन्हीं जो भूमाफियाओं ने बाकायदा अपने 6% के
प्लॉट भी लगा लिए। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये गैंग है। लगातार इसकी शिकायतें हुई, एक शिकायतकर्ता उन्होंने लगातार शिकायतें करी। हाईकोर्ट ने 2 बार आदेश दिए जिला प्रशासन को, तहसील को, कि जो जमीन है सरकारी, वो जमीन सरकारी खाते में चढ़ाई जाए, लेकिन यहाँ के अफसरानों ने उस जमीन को सरकारी खाते में नहीं चढ़ाया, उस आदेश को अपने पास रखे रहे। जब ये मामला बढ़ा, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तो अब जो पूर्व डीएम है उन्होंने इसकी जांच कराई थी, तो अब सरकार ने इसके ऊपर गंभीरता से लेते हुए एक एसआईटी का गठन कर दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच शासन स्तर से एसआईटी करेगी। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। और आगे बढ़ते हैं लखनऊ